तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आज 110वां सर्ग करेंगे। कल हमने जाना जब जावाली ने राम को समझाने के लिए काफी सारे ऐसी बातें कहीं जो थोड़ा लॉजिकल लगता है पर लॉजिकल नहीं, धर्म जैसा लगता है धर्म नहीं। तो उसके जवाब में राम ने काफी क्रिस्टल क्लियर रूप में बताया कैसे there is a silver line between what is dharma and what looks like dharma, what is good and what looks like good। और पर इसकी जो वो सिल्वर लाइन को कैसे समझें कि क्या सही है, तो उसके लिए जो उन्होंने एक पैरामीटर दिया वो दिया ऑनेस्टी का, सत्य का, है ना। तो उसके ये सुनने के बाद जावाली ऋषि ने उनसे माफी मांगी कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं तो बस आपको कन्विंस करने के लिए कि आप राजा बन जाओ तो मैंने ये सब बातें कही। ना मैं नास्तिक हूं ना नास्तिकता का समर्थक हूं, का इस तरह का। अगले सर्ग में 110 सर्ग में फिर वशिष्ठ ऋषि ये सब सुन करके उन्होंने राम को समझाया कि ये जावाली ने जो कुछ बोला वो वो नास्तिकता नहीं, अभी तो आपको प्रेरित करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया जानबूझ के। उनको लगा कि इस तरह के शायद आप मान जाओगे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जावाली का कैरेक्टर नास्तिकता से भरा हुआ है। तो उन्होंने आपको कन्विंस करने के लिए इस तरह के रास्ता अपनाया, तो आप उनको के बारे में गलत विचार मत रखिए, वो अच्छे व्यक्ति हैं। फिर वशिष्ठ ने उस 110वां सर्ग में राम की जो पूरा खानदान है, जो कि हमने बालकांड में भी पहले पढ़ा था, वो मैं इसलिए आज इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं कि सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से उनका वंश शुरू हुआ, दशरथ और राम तक आया। उन वंशों का वर्णन उसमें मिलता है। तो क्योंकि ये हमने पूरा डिटेल में बालकांड में किया है, वो ऑलरेडी वो यूट्यूब में वीडियो है, तो वो देख सकते हैं पूरी जितने भी उनके खानदान के पूर्वज रहे हैं। तो आगे जो देखेंगे हम 111 सर्ग लेंगे आज। वसिष्ठस्तु तदा राम मुक्त्वा राज पुरोहितः अब्रवीत् धर्म संयुक्तम पुनरेवा परम वचः पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवस्त्रयः आचार्यश्चैव काकुत्थ पितामाता च राघव। वशिष्ठ अपने तरफ से भी राम को समझा रहे हैं, हे ककुत्थ वंश के संतान, रघु वंश के संतान राम, किसी भी व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता एवं जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञां ददाति चाचार्य तस्मात् स गुरुरुच्यते। पिता गुरु है क्योंकि जन्म देता है, और आचार्य गुरु है क्योंकि प्रज्ञा या ज्ञान देता है। सोहम ते पितुराचार्य तव चैव परन्तप मम त्वं वचनम कुर्वन् नातिवर्ते सताम गतिम। और मैं तुम्हारे पिताजी का भी आचार्य हूं और तुम्हारा भी आचार्य हूं, इसीलिए अगर तुम मेरे वचन मानोगे, मेरे कही हुई बातों पर चलोगे, तो तुम अच्छे लोगों के मार्ग से भटका हुआ नहीं माना जाओगे। अर्थात अगर मैं एज आचार्य आपको बोलूं कि आप अयोध्या जाओ और आज राजा करो, तो फिर आपका संकल्प या जो प्रतिज्ञा टूटेगा नहीं, क्योंकि आप अपने गुरु के वचन को पालन करते हो। और मैं वो गुरु हूं जो तुम्हारे पिताजी के भी आचार्य रहा, तुम्हारा भी आचार्य, तो मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। हिमाहिते परिषद श्रेणयश्च द्विजास्तथा येषु तात चरण धर्मम नातिवर्ते सताम गतिम। ये जो परिषद है, असेंबली है, जहां ज्ञानी लोगों की जो असेंबली है, श्रेणयश्च, ये जो व्यापारी ग्रुप है, द्विजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि लोग हैं,
इन सब के कहने पर तुम अगर अपने धर्म का पालन करोगे तो न अतिवर्ते है सताम गति, जो अच्छे लोगों का मार्ग होता है उस मार्ग से तुम अलग नहीं माने जाओगे। अगर हमारी बात मान करके आप अयोध्या वापस जाते हो तो अच्छे लोगों का ही रास्ता माना जाएगा। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम अस्या ही वचनम कुर्वन् अतिवर्ते सताम गतिम। इसी तरह तुम्हारी जो माँ, जो कि वृद्ध भी है, बुजुर्ग भी है, धर्मशीला, बहुत धर्म को मानने वाली, उनके विचारों को भी तुम अतिक्रमण नहीं कर सकते हो, उनको भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ये भी काम है कि तुम उनकी सेवा करो, आप उनकी सेवा को तो डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी माओ का वचन मानने पर भी तुम अपने धर्म के मार्ग से डेविएट नहीं होगे। भरतस्य वच कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तेस्तम सत्य धर्म पराक्रम। सत्य और धर्म को पालन करने वाले और सत्य और धर्म ही जिनका वीरत्व है, ऐसे हे राम, तुम अगर भरत के, जो कि तुमसे भीख मांग रहा है अयोध्या वापस जाने के लिए, अगर उसकी बात को आप मानोगे तो तुम कभी भी अपने आप को धर्म के रास्ते से छूटा हुआ या डिविएट हुआ नहीं मानो पाओगे। एवं मधुर मुक्त सन गुरुणा राघव स्वयं प्रत्युवाच समासीनम वशिष्ठम पुरुषर्षभ। इस तरह गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहे जाने पर राघव ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ ऋषि से प्रत्युवाच ये बोला या आंसर दिया। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथा शक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। माता पिता ने, माँ और बाप ने, अभी तो मदर्स डे गया संडे को और जून में आपकी फादर्स डे आ रहा है। देखिए बड़ा खूबसूरत बात है माँ बाप के लिए। माँ और बाप, पिता और माता तनय के लिए, बच्चों के लिए जो वृत्त, जो कार्य करते हैं, हमेशा माँ बाप के द्वारा किया गया काम का कैसा भी आप कुछ भी कर लो, उसका आप कभी भी प्रतिकार नहीं कर सकते हो, आप कभी उसको चुका ही नहीं सकते हो, आप इसको रीपे कभी नहीं कर सकते हो। यथाशक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च, उनका जितना भी सामर्थ्य है, उन्होंने हमारे लिए जो दिया है, मतलब सुलाने के लिए जो जो उन्होंने कष्ट सहा है, आच्छादनेन, जो उन्होंने हमें कपड़े पहनाया है, नित्यम च प्रियवादेन, रोज जो हमारे से मीठे मीठे बातें कही है, संवर्धनेन, जो हमें पाला पोषा बड़ा किया है, इसको किसी भी तरह के रीपे या इसको, इस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। सही राजा जनयिता पिता दशरथो मम अज्ञातम यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। इसीलिए मेरे पिता दशरथ राजा, जो कि मेरे जनयिता, मेरे पैदा करने वाले हैं, ऐसे राजा दशरथ की वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी और ऐसा मैं कभी करने भी नहीं दूंगा। जो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जंगल जाओ, उस बात को मैं कभी झूठा साबित होने नहीं दूंगा। एवं मुक्तस्तु रामेण भरत प्रत्यनंतरम उवाच परमोदार सुतम परम दुर्मना। इस तरह राम की बात सुन करके भरत दुर्मना हो गया, दुखी मन वाला हो गया, बहुत डिस्ट्रेस्ड माइंड वाला हो गया। हो करके उन्होंने वहां जो खड़े सूत थे, सारथी थे सुमंत्र, सुमंत्र से भरत ने कहा, ई हमें स्थंडिले शीघ्रम कुशानास्तर सारथे आर्यम प्रत्युपवेक्षामि यावन में न प्रसीदति। ठीक है, अगर भाई आप नहीं सुन रहे हो, सुमंत्र ऐसा करो कि जमीन पर एक वो चटाई बिछाओ, कुशों का चटाई बिछाओ
मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा भूखे अनशन पर, जब तक भाई प्रसीदति न प्रसन्न होता है। मुझे पता नहीं बाकी देशों में ये ट्रेडिशन है कि नहीं और कब शुरू हुआ। फिर जो भारत में पॉलिटिकल लीडर्स धारणा देते हैं ना, धारणा समझते हैं, केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जो जो आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ, भूख हड़ताल पर बैठते हैं, हड़ताल जो करते हैं, स्ट्राइक, धारणा देकर बैठ जाते हैं। आजादी के लड़ाई में गांधी जी अनशन पर धारणा पर बैठ जाते थे। ये धारणा बड़ी, इसकी जो प्रैक्टिस है बहुत पुरानी है। अब भरत भी यहाँ यही कर रहे हैं। तो उन्होंने चटाई बिछा करके बोला मैं धारणा दे देता हूं जब तक आप नहीं मानोगे। और उसको राम कहेंगे, देखो ये धरना देना पब्लिक का काम है, राजाओं का काम नहीं है, क्यों ये धरना मत दिया कर। तो मतलब पहले से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, भूख हड़ताल करना, हड़ताल करना। तो कहते हैं ठंडिले, इस खुले जमीन पर शीघ्रम जल्दी ही कुशान आस्तर, कुश घास को बिछा दो है सारथी, आर्यम प्रति उपवेक्षामि, मैं आर्य को फेस करके यहाँ बैठ जाऊंगा। यावन में न प्रसिद्धि, जब तक वो मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होते, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानते राम सरकार, तब तक हम यहाँ हड़ताल पर बैठे। और ऐसा उन्होंने बोला सुमंत्र को कि एक आस्तरण बिछाओ, अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विज, शिष्ये पुरस्तात् सालाया यावन्न प्रतियास्यति। जैसे कोई अनाहार भूखा प्यासा, निरालोक जिसकी लाइफ में कोई उजाला नहीं, धनहीन जो बहुत गरीब है, ऐसा कोई द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शिष्ये पुरस्तात् शालाया यावत्न प्रतियास्यति, जैसे किसी के घर के सामने बैठ जाता है, लेट जाता है, जब तक उसकी बात को नहीं मान ली जाती। कौन? जो गरीब है, धनहीन है, भूखा है, लाइफ में कोई खुशी नहीं, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि लोग जैसे भूखा प्यासा हड़ताल पर बैठ जाते हैं किसी के घर के सामने, इसी तरह मैं भी करूंगा। सतुरामम अवेक्षन्तम सुमंत्रम प्रेक्ष्य दुर्मनाः, कुशोत्तरम उपस्थाप्य भूमावेवास्तर त्वयम्। अब सुमंत्र को तो भरत ने बोल दिया। अब ये तो हड़ताल करने का मतलब राम के खिलाफ जाना, तो सुमंत्र कैसे करें? तो उन्होंने राम की ओर देखा, मतलब कोई संकेत तो मिले, कोई फेशियल एक्सप्रेशन तो मिले, हाँ कर सकते हो। तो देखा कि राम कुछ कह नहीं रहे, सुमंत्र राम की ओर देखते रह गए। तो भरत तो समझ गया कि सुमंत्र नहीं करने वाले हैं, तो इस तरह वो और खिन्न हो गए। खिन्न होकर कुशोत्तरम उपस्थाय स्वयं, ये खुद ही कुशाघास लेकर के नीचे बिछा दिया, बिछाकर उस पर बैठ गए राम के सामने हड़ताल पर। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः, किम भरत कुर्वाणम तात प्रत्युपवेक्ष्यसि। भरत को ऐसा करते हुए देख करके राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा होते हुए भी ऋषि जैसा रहने वाले राम उस भरत से बोला कि बेटे, ये तात मतलब जैसे सौम्य कहते हैं ना, प्यारे, किम कुर्वणम प्रति उपवेक्ष्यसि, ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसके खिलाफ तुम मेरे सामने हड़ताल करोगे? और जो तो तुमने जो धारणा देने की एग्जाम्पल दी कि गरीब भूखे द्विज लोग करते हैं, वो भी सुनो। ब्राह्मणो हेक पार्श्वेन नरानरोधुमिहार्हति, न तो मूर्धाभिषिक्तानां विधि प्रत्युपशमनि। ये सब चीजें वो ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण एक पार्श्व में, एक ही साइड में, लेफ्ट या राइट साइड होकर के किसी के घर के सामने लेटे रहते हैं। क्यों? किसी नाराज लोगों को रोकने के लिए, कोई काम गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको ना करने देने के लिए वो लेट जाते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति वो काम ना कर सके। न तो मूर्धाभिषिक्ता नाम विधि, पर जिनका मूर्धा अभिषिक्त हुआ है, जिसका सर अभिषेक हुआ है, मतलब जिनका कोरोनेशन हुआ है, मतलब जो रूलर है, राजा है, शासक है,
प्रत्युपवेशन है, उनको धारणा पर बैठना विधि नहीं है, रूल नहीं है। ये तुम्हारे पर लागू नहीं होता है भरत, तुम राजा हो। ये उन लोगों के लिए है जो कॉमन मैन है या ब्राह्मण, जो किसी को गलत काम करने से रोकना चाहता है। अब मुझे बताओ, मैंने ऐसे क्या किया गलत काम की तुम मुझे रोकना चाहते हो? इसीलिए हे भरत, उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतद्दारुणं व्रतं पुरवर्यामित क्षिप्रम अयोध्याम याहि राघव। इसलिए हे नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, उठो। हित्वा एतद् दारुणम व्रतम, इस तरह के कठोर व्रत, कठोर संकल्प को त्यागो और शहरों में श्रेष्ठ, सिटीज में वन ऑफ द बेस्ट सिटी, शहरों में सबसे अच्छा शहर अयोध्या के प्रति जल्दी से जल्दी वापस जाओ, वहां राजा बनो। आसीनस्त्वेव भरत पौरजानपदम जनम उवाच सर्वत प्रेक्ष्य किमार्यम नानुशासत। भरत फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये भी काम नहीं आया। तो उसने देखा वहां जो सैकड़ों हजारों लोग बैठ खड़े हुए हैं, देख रहे हैं हमारी बातचीत को। अब उन्होंने गुस्से में लोगों की ओर गुस्सा उतारा। आसीनस्तु एवं भरत, वहीं बैठे बैठे भरत ने पौरव जानपदम जनम, वहां जो शहरी और गांव के लोग सब खड़े थे, आए थे साथ में, उनको बोला सर्वत प्रेक्ष्य, सब तरह के देख करके, किमार्यम नानुशासत, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम लोग भी तो आर्य जी को क्यों नहीं समझाते हो? आर्य को, आर्य मतलब आर्य राम को तुम लोग क्यों नहीं समझाते हो? नहीं समझाने का टेका ले रखा है, तो आप लोग तो कुछ बोलो। ते तदोचुर महात्मानम पौरजान पदा जना काकुत्थम अभिजानीम सम्यक वदति राघव। भरत की ये बात सुनकर के वहां जो पौर, शहर के रहने वाले, जानपद, जनपद, गांव के रहने वाले लोगों ने उस महात्मा से बोला, महात्मा भरत से बोला, अभिजानीमा सम्यक वदति राघव, हम राम को अच्छी तरह जानते हैं, वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। Whatever he has said, it is proper, वो सही बोलते हैं। एषोपि हि महाभाग पितुर्वचसि तिष्ठति अतएव न शक्ता स्मो व्यावर्तयतु मंजसा। क्योंकि राम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो अपने पिताजी के वचन पर टिके रहना चाहते हैं, इसीलिए हम मजबूर हैं। हम न शक्ता, हमारे में ये सामर्थ्य, एबिलिटी नहीं है कि हम उनको फोर्स करें, पुश करें, हम इनको कहें कि नहीं आपको वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बातों पर सही हैं। तेषाम् आज्ञाय वचनम रामो वचनम अब्रवीत एवं निबोध वचनम सुहृदाम धर्म चक्षुषम। जब राम ने देखा कि जो लोग खड़े हुए हैं पब्लिक, वो उन्होंने राम का साथ दिया, तो राम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो तेषाम वचनम आज्ञाय, उन लोगों के वचन को समझकर, जानकर, फिर राम ने थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोला, एवं निबोध वचनम सुहृदाम धर्म चक्षुषाम। हे भरत, ये जो सुहृद हैं, वेलविशर हैं, धर्म को ठीक ठीक जानने वाले लोग हैं, इनके वचन को समझो भरत। एतच्चैवो भयं श्रुत्वा सम्यक् संपश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्। और भरत, इनकी बातों को समझो और खड़े हो जाओ, मुझे छुओ, स्पर्श करो, इस पानी को स्पर्श करो। पानी स्पर्श समझते हैं, जब कोई भूख हड़ताल पर बैठता है, उसके हड़ताल कैसे तोड़ते हैं नेता लोग? पानी पिला के, जूस पिला के। तो यहाँ तो जूस तो है नहीं, तो पानी पी करके उठो, हड़ताल तोड़ो, 2 मिनट का हड़ताल है, उसको तोड़ दो। अथोत्थाय जलम स्पृष्ट्वा, अब भाई ने बोला, अब भाई की बात तो आदेश होता है, तो अथोत्थाय जलम स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम अब्रवीत शृण्वन्तु मे परिषदो मंत्रिणा स्त्रेण यस्तथा। भरत पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, पर भाई की बात सुन करके खड़े हो गए, पानी को छुआ, छू करके उन्होंने सारे जो लोग खड़े हुए थे
जो ज्ञानी लोग खड़े थे, मंत्री थे, श्रेणी जो बिजनेसमैन आदि लोग खड़े थे, उन सबको उन्होंने बोला। अब भरत भी अड़ियल है, राम अड़ियल है तो भरत भी अड़ियल। तो उन्होंने देखा कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने सबको बोला, न याचे पितरम राज्यम नानुशासामि मातरम आर्यम परम धर्मज्ञम नानु जानामि राघवम। देखो सज्जनों देवियों, मैंने पिताजी से राज्य मांगा नहीं था, मैंने अपनी मां को राज्य मांगने के लिए बोला नहीं था, और राघव का, राम का जंगल जाना वो मैं एक्नॉलेज नहीं कर सकता। ना मैंने मां से मांगा था, ना पिताजी से मांगा था, तो इसीलिए मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? मैंने तो कहीं नहीं था, मैं, मेरा एब्सेंस में सब हो गया। यदि त्वश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पितुर्वच अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दशा समावने। अगर यही, पर अगर पिताजी की बातों को पालन ही करना है, उनके बातों के हिसाब से किसी को जंगल में रहना ही है, अहमेव निवत्स्यामि, मैं ही रह जाऊंगा, चतुर्दश समावने, सम कहते हैं वर्ष, ईयर, 14 साल तक वन में राम की जगह मैं रह जाऊंगा। धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मित उवाच राम संप्रेक्ष्य पौरजान पदम जनम। भाई की ये बात सुनकर के धर्मात्मा राम, जो वहां पौर और जानपद, जो शहरी और गांव के लोग वहां थे, उनको वो बोले, देखो विकृतमाहितम कृतम यत् पित्रा जीविता मम न तल्लोपयितुम शक्यम मया च भरतेन वा। एक चीज इंटरेस्टिंगली ध्यान दीजिए, दोनों बेटे आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों के बातों में 100% लॉजिक है ना। भरत कहता है मैं तो कहीं नहीं था, मुझे क्यों सजा मिली, तो उसकी बात में भी दम है। और राम जो कह रहे हैं वो भी देखिए, जो डिस्कशन है ये राम की डायलॉग है, और ये नियम है क्या, जीते जी पिता के द्वारा, जीविता पित्रा, जीते जी पिता के द्वारा जो विकृतम, जो बेच दिया जाता है, बेचना समझते हैं, जो सेल कर दिया जाता है, आहितम, और जो प्लीज कर दिया जाता है, जो कमिटमेंट कर दिया जाता है, या कृतम, और जो खरीद लिया जाता है, तत् न लोपयितुम शक्यम, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, न मया न भरते, न भरत मिटा सकता है, ना मैं मिटा सकता हूं। ये आज भी रूल है भाई, पिताजी के द्वारा जो कर दिया गया, गलत सही जो भी, वो उनका है, कोई बेटा उसको चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए भरत, ना तुम्हारा ये राइट है कि पिताजी के किए गए कामों को चेंज करना, ना मुझ में भी राइट है। उपधीर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तम उक्तम च कैकेय्या पित्रा में सुकृतम कृतम। और ये जो आपने कहा कि आप मेरे जगह जंगल में रह जाओगे, ये भी सही नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट रह जाए मेरे जगह, जंगल जाने के लिए मुझे आदेश हुआ, मेरे जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में तुम रहोगे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कैकेय्या पित्रा में सुकृतम कृतम, पिताजी ने जो कुछ भी किया सही किया, माताजी ने जो भी कुछ भी किया वो सही हो गलत हो वो हो चुका है, और पिताजी ने उसको निभा चुका है। और ये अच्छा सही चीज नहीं है, ये प्रशंसा के योग्य नहीं है कि मेरे जगह कोई उपाधि बने, उपाधि मतलब कोई सब्स्टिट्यूट या रिप्रेजेंटेटिव जंगल में रहे, ये भी नहीं हो सकता। जानामि भरतम शांतम गुरु सत्कारकारिणम सर्वमेवात्र कल्याणम सत्य संधे महात्मनि। मैं भरत को जानता हूं, वो बड़ा क्षमावान है, गुरुओं का, अपने से बड़ों का सत्कार, उनकी सेवा ऑनर करने वाला व्यक्ति है। सर्वमत्र कल्याण, सर्वमेवात्र कल्याणम महात्मनि सत्य संधे, ऐसे सत्य को, सच्चाई पर चलने वाले महात्मा भरत का सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः
भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या पतिरोत्तम। इसलिए भरत, मैं ये कमिट करता हूं, जंगल से वापस आने के बाद अनेन धर्मशीलेन, ये मेरे धार्मिक धर्म का पालन करने वाले भाई लक्ष्मण के साथ मैं जंगल से 14 साल के बाद फिर वापस आऊंगा और उस धरती का, पृथ्वी का पति राजा बनूंगा। 14 साल के बाद बनूंगा, अभी नहीं। वृत्तो ही राजा कैकेय्या मया तद वचनम कृतम अनृतात मोचयेनम पितरम तम महीपतिम। हे भरत, कैकेयी की को वचन दिया है राजा ने, और ये एक तरह का ऋण है हमारे बच्चों पर कि हम पिताजी के कमिटमेंट को फुलफिल करें। इसीलिए है भरत, तुम राजा बन के अपने पिताजी को इंडेप्टेड बनाओ, वो ऋण से मुक्त करो, रिलीज करो। जो उन्होंने कमिट किया है कैकेयी से, उस बात को पूरा होगा, तभी पिताजी ऋण से मुक्त होंगे, नहीं तो झूठा साबित हो जाएंगे। इस तरह राम और भरत की आर्गुमेंट चल रहा है और ये कंटिन्यू है अगले उसमें। तम प्रतिमत्तेजोभ्याम भ्रातृभ्याम रोमहर्षण विस्मिता संगमम प्रेक्ष्य समबेता महर्षय। इस तरह भरत और लक्ष्मण की जो भरत और राम की जो आर्गुमेंट है, और वो आर्गुमेंट क्यों कि जो सच्चाई को एक्सेप्ट करना, धर्म को मानना। देखिए, दोनों के बीच में डिबेट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है दो भाइयों के बीच में। और क्यों? क्योंकि ये राज्य मेरा नहीं, वो कहता है मेरा नहीं। ये कहता है मैं राजा नहीं बनूंगा, वो कहता है मैं नहीं राजा बनूंगा। मैं राजा नहीं बनूंगा, भरत उसके लिए दर्जनों लॉजिक्स देते हैं, राम भी दर्जनों लॉजिक्स देते हैं। क्यों? मैं राजा नहीं बनूंगा, इसमें मेरा अधिकार है। ये मैसेज है। हम जिस राम को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और हम क्या करते हैं, हमारे भाइयों में जब आर्गुमेंट होता है, उसका मूल कारण क्या है? 90% कारण यही है, ये जमीन मेरा है, वो कहता है ये जमीन मेरा है। ये घर मेरा है, वो कहता है घर मेरा है। ये पैसा मेरा है, वो कहता है वो मेरा है। इसमें तुमने ज्यादा हिस्सा ले लिया, वो कहते तुमने ज्यादा हिस्सा ले लिया। राम भरत में झगड़ा क्या है? ये तुम्हारा है, ये कहता है ये तुम्हारा है। हम लड़ते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं। दैट्स द डिफरेंस। देखिए, इंसान बड़ा चालाक होता है। कोई भी इंसान, वो कभी भी आइडियल लोगों को सामने टिकने नहीं देता। जो भी आइडियलिज्म के कैरेक्टर होते हैं ना, वो उसको हटाने का दो रास्ता उसके पास होता है। या तो वो उसको बदनाम करता है, या उसको वो भगवान बना देता है। भगवान बनाने से क्या हो जाएगा? जी ठीक है, वो भगवान थे, वो कर सकते थे। हम तो इंसान है, हम थोड़े ही कर सकते हैं। हमें क्यों बता रही है? हम थोड़े ही भगवान है। अब ऐसा सिर्फ यहां नहीं, सब जगह देखिए, ये आसान होता है। ध्यान रखिए, ये इंसान बड़ा चालाक है। उसको अपनी बुराइयां भी जारी रखना है और अच्छा भी दिखना है। तो जावाली की तरह, जावाली की स्पीच की तरह, हम धर्म पसंद नहीं करते, हम धर्म जैसा चीजें पसंद करते हैं। राम को इससे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना। धर्म ही होना चाहिए, धर्म जैसा चीज। तो देखिए, दोनों भाइयों की जो झगड़ा है, तो झगड़ा ही है। तो झगड़े में रूठते भी हैं, वो हड़ताल पर बैठते हैं, पर उसकी रीजनिंग देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये देख करके तो जो अगला श्लोक भी यही कह रहा है कि ये दोनों भाइयों की जो एक दूसरे से जो वार्तालाप, जो डायलॉग है, वो रोए खड़े कर देने वाले हैं। ऐसा देख करके जो ऋषि महर्षि लोग थे, वो भी बड़े विस्मित हुए, अमेज्ड हुए कि क्या बात है। ये देख करके मतलब उनको भी बड़ा ताजुब हुआ। साधन्य यस्य पुत्रौ द्वौ
धर्मज्ञो धर्म विक्रमौ श्रुत्वा वयम ही संभाषणम उभयो स्पृहायामये। धन्य है इनके पिता दशरथ, जिनके ऐसे दो बच्चे बेटे पैदा हुए जो इतना धर्म को समझने वाले, धर्म का पालन करने वाले हैं। इनकी संभाषण, डायलॉग, कन्वर्सेशन को सुन करके हम तो धन्य हो गए हैं। हे महाविद्वान, महाचरित्रवान, महायशस्वी भरत, तुम्हें अपने भाई राम की बातों को मानना चाहिए। राम जो प्रपोजल दे रहे हैं उसमें तुम्हें एग्री या सम्मति कर देनी चाहिए। क्यों? सदा नृणम इमं रामम वयम इच्छामहे पितुः अनृणत्वाच्च कैकेय्या स्वर्गम दशरथो गता। देखो, राम चाहते हैं कि पिता दशरथ अनृण बने। अनृण समझते हैं ना? फ्री फ्रॉम डेब्ट, अपने जो ऋण है उससे मुक्त हो जाए। ऋण क्या है? उन्होंने किसी को कमिट किया है, वो जब तक नहीं देंगे तो ऋण मुक्त नहीं होंगे। और तुम राम का कर्तव्य है कि वो अपने पिताजी के कमिटमेंट को पाले, तभी राम ऋण मुक्त होगा एंड ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द डेब्ट। और तुम ये उनको करने दो। देखो, तुम्हारे पिताजी दशरथ ने कैकेयी के प्रति जो कमिटमेंट किया था उसको फुलफिल किया, तभी स्वर्ग को प्राप्त हुए। नहीं करते तो वो उस झूठ के कारण वो अभी भी स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी नहीं होते। इस तरह कह करके ऋषि मुनि लोग वापस चले गए। आगे देखते हैं। ये जो सर्ग है बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्ग है। एतावदुक्त्वा वचन लाधिस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदर्शन राम समृष्ट वदन ताम ऋषिन्नभ्यपूजयत। इस तरह ऋषियों के वचनों को सुनकर राम बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ये उन लोगों ने जो कहा तो राम की ही बात को उन्होंने पुष्टि की। तो राम बड़ा खुश होकर के उन ऋषियों की पूजा या ऑनर किया, उनको रेस्पेक्ट किया। और ये सुनकर के भरत का, ये जब देखा कि भरत अभी अकेला पड़ गया है, कोई नहीं साथ दे रहा है, ना साथ खड़े हुए लोग, ना मंत्री, ना ऋषि मुनि, ना राम भाई बहन, कोई नहीं दे रहा है। तो भरत को अंदर से इतनी परेशानी हुई। त्रस्तगात्रस्तु भरत सवाचा सज्जमानया कृतांजलिरिदं वाक्यम राघवम पुनरब्रवीत। भरत परेशानी से कांपने लगा। त्रस्त गात्र, गात्र कहते हैं शरीर, शरीर का दूसरा नाम। त्रस्त मतलब ट्रेम्बलिंग, कांपने लगा, मतलब इतने ज्यादा अंदर से एजिटेटेड हो गया। कांपते हुए शरीर वाला भरत ने बहुत नपे चुपे वाणी से कृतांजलि हाथ जोड़ करके राघव राम से ये बोला, राजधर्मम अनुप्रेक्ष्य कुलधर्मानुसंततिं कर्तुमर्हसि काकुत्थ मम मातुश्च याचनाम्। हे राम, राजा का जो धर्म है उसको ठीक ठीक समझ करके, कुल धर्म, खानदान का, कुल का, फैमिली का जो भी धर्म है उसको ठीक ठीक समझ करके, मम मातुश्च याचना, और मेरी माँ की जो याचना, जो आपसे वो मेरी माँ बार बार भीख मांग रही है कि मुझे माफ कर दो, वापस चलो, इस याचना को सुन करके आपको जो ठीक लगता है आप करिए। रक्षितुम सुमहत राज्यम अहमेकस्तु नोत्सहे पौरजन पदांश्चापि रक्तान रंजयितुम तथा। भाई राम, इतने बड़े सुमहत राज्यम, इतने बड़े राज्य को मैं अकेले रक्षितुम, प्रोटेक्ट, संभाल नहीं सकता। इन पौर लोगों का, शहर में रहने वाले लोगों को, जानपद गांव में रहने वाले लोगों को के मन में प्रीति पैदा करना, उनको खुश रखना, ये मेरी बस की बात नहीं है राम। ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्चन त्वामेव प्रतिवीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षका। अयोध्या में मुझे कोई पसंद नहीं करता, सारे ज्ञाति रिलेटिव तुम्हें ही चाहते हैं,
योधाश्च, सारे सोल्जर्स वीर तुम्हें ही चाहते हैं। मित्राणी, सारे दोस्त मित्र तुम्हें ही चाहते हैं। सुहृद, सारे वेल विशर तुम्हें ही चाहते हैं। त्वामेव प्रतिवीक्षन्ते, तुम्हें ही चाहते हैं। कैसे? पर्जन्यम इव कर्षका, जैसे कर्षक किसान फार्मर, पर्जन्य मतलब बारिश की को टकटकी नजर से देखते रहते हैं, इसी तरह अयोध्या का हर व्यक्ति, वो रिलेटिव हो, सैनिक हो, दोस्त हो, वेल विशर हो, कॉमन मैन हो, सब कोई तुम्हें ही देख रहे हैं कि तुम राजा बनोगे। मेरे से कोई आशा नहीं करता राजा बनने का। इसीलिए इदम राज्यम महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य ही शक्तिमानसी काकुत्थ लोकस्य परिपालने। एक अकुत्थ वंश की संतान राम, आप महाप्राज्ञ है, बहुत बड़े विद्वान है। इदम राज्यम स्थापय, इस राज्य को एक्सेप्ट करो, एस्टैब्लिश करो, क्योंकि शक्तिमान असी, तुम पावरफुल हो, इस अयोध्या को पालने में तुम ही समर्थ हो। इत्युक्त्वा न्यपतत् भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा भृशं संप्रार्थयामास राममेव प्रियं वद। इस तरह भरत कांपते हुए शरीर से हाथ जोड़ करके बोला और बोलते हुए राम के चरणों में गिर गया। दोनों पैरों को पकड़ करके बार बार रिक्वेस्ट किया, प्लीज भैया मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये देख करके तमंके भरतम कृत्वा रामो वचनम अब्रवीत् श्यामं नलिन पत्राक्षम मत्तहंस स्वरम स्वयं। इस तरह सांवले रंग के, सांवला समझते, हल्का ब्लैक, लाइट ब्लैक, कमल के पत्तों जैसे आंख वाले, मत वाले हंस जैसे भरत को राम ने नीचे से उठाया और अपने गोद में बैठाया। गोद समझते, अपने लैप में बैठा करके बोला, आगता त्वामियं बुद्धि स्वजा वैनयिकी चया भृशमुत्सहसे तात रक्षितुम पृथ्वीमपि। भरत, ये जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम्हारी बुद्धि है वो बहुत अच्छी बुद्धि है, स्वजा भी है। स्वजा इन्नेट है, इनबॉर्न है, तुम्हारी पैदाइशी बुद्धि अच्छी है। और वैनायिकी, विनय से, अर्थात गुरुओं ने तुम्हें सिखाया भी है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है बाय नेचर भी, और गुरुओं के द्वारा ट्रेंड की गई भी है। अर्थात दोनों तरफ से तुम्हारी बुद्धि बड़ी अच्छी है। तुम इस पृथ्वी को, अर्थात अयोध्या देश को तुम बड़े आराम से रक्षा पाल सकते हो, चिंता मत करो। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे पालूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मंत्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मंत्र्य सुमहत्यपि कारय। तुम्हें क्या चिंता है? वहां तुम्हारे साथ अमात्य होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, सुहृद वेल विशर्स होंगे, तुम्हारे हित चाहने वाले होंगे, बुद्धिमत भी, मंत्री भी, और बड़े सारे बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री काउंसिलर्स होंगे। सर्वकर्माणि सम्मंत्र्य, उन लोगों के साथ कोई भी काम हो उनके साथ मंत्रणा करो, काउंसिल करो, डिस्कशन करो, करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, डजंट मैटर, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी टीम होगी, दे विल हेल्प यू हाउ टू रूल द स्टेट। लक्ष्मीश्चंद्रादपि यादवा, भरत सुनो ध्यान से, हिमवान वा हिमं त्यजेत यतियात सागरो बेलाम न प्रतिज्ञा महम पितु। चांद अपनी खूबसूरती छोड़ दे, हिमालय अपने बर्फ को छोड़ दे, हिम को छोड़ दे, सागर अपना बेला को, तट को क्रॉस करके आगे भी बढ़ जाए, ओवरस्टेप कर जाए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा जो पिताजी से किया नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो राज करना ही पड़ेगा। कामाद व तात लोभाद व मात्रा तुभ्यम इदम कृतम। देखो,
माँ कैकेयी ने लालच के कारण हो या अपने बेटे को राजा बनाने की इच्छा से, कोई भी कारण से है, माँ ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था और पिताजी ने तुम्हारे लिए राज्य दिया है। न तत् मनसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत्। पर तुम आगे उस माँ कैकेयी के साथ कभी भी मन में कोई खराब विचार नहीं रखना, कोई खराब व्यवहार कभी नहीं करना, हमेशा मातृवत माँ की जैसे ही उनको सम्मान देना, माँ कैकेयी को। एवं ब्रुवाणं भरत कौशल्या सुतम अब्रवीत् तेजसादित्य संकाशम प्रतिपच्चंद्र दर्शनम। इस तरह कहते हुए राम को भरत ने बोला, अधिरोह आर्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत। चलो, अब अगर यही है, अब कितना बहस करूं आपसे, कोई लिमिटेशन तो है ना। और अगर आपने इसको ठान ही लिया कि अब हिलना नहीं है तो ठीक है फिर। चलो, ये मैं दो पादुका है, हेमभूषित, गोल्ड से जड़ा हुआ है, सोने से जड़ा हुआ है। बस ये जो एक जोड़ा पादुका है खड़ाऊ, इस पर अपना पैर रख दो, अधिरोह, इसको एक बार पहन लेना। यही एक जोड़ा खड़ाऊ अब ये अयोध्या राज देश का योगक्षेम, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी और सेफ्टी यही करेगा। यही दो जोड़ा, एक जोड़ा कढ़ाऊ ही राज करेंगे, मैं नहीं राज करूंगा। तो ऐसा सुन करके सोधिरूह्य नर व्याघ्र पादुके ह्यवरूह्य च, ऐसा सुन करके राम ने किया। राम ने एक बार उस खड़ाऊ पादुका के अंदर अपने पैर डाला और फिर उसमें से निकाल दिया। प्रायच्छत् सुमहत् तेजा भरताय महात्मने, और वो एक जोड़े पादुका को उन्होंने भरत को वापस कर दिया। सपादुके संप्रणम्य रामं वचनम अब्रवीत् चतुर्दश ही वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्। भरत ने जोड़े, वो एक जोड़े पादुका को लेकर के अपने माथे में लगाया, लगा करके राम से बोला, राम भाई, चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चीर धरो यहम्, मैं भी 14 साल तक जटा धारण करूंगा, चोटी है ना, बाल को जटा बनाऊंगा। चीरधर, ये पेड़ों के छाल बलकल पहन के रहूंगा। फलमूलाशनो वीर हवेयम रघुनंदन, मैं भी आपकी तरह फल और मूल, मूल मतलब रूट, फल मतलब फ्रूट, रूट और फ्रूट खा करके मैं भी आपके ही तरह ही रहूंगा। फिर राजा कौन बनेगा? ये जो एक जोड़ा खड़ा हुआ आपने दिया, यही राजा बनेंगे, मैं उनके नौकर होकर रहूंगा। तवा गमन कांक्षन सन्वी नगरात बही तब पादुकयोर्न्यस्त राज्यतंत्र परंतप। आपके आगमन की आकांक्षा से, आपकी आने की प्रतीक्षा करते हुए मैं नगर से बाहर, अयोध्या नगर के अंदर कभी नहीं जाऊंगा। मैं फॉरगेट, छोड़ दीजिए राजमहल, मैं तो अयोध्या सिटी में भी नहीं जाऊंगा। अयोध्या नगर से बाहर मैं रहूंगा, वहीं पर ये दोनों पादुकाओं में न्यस्त राज्य तंत्र, पूरे देश की जो तंत्र है, जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसी पादुका पर ही टिका हुआ रहेगा, आपके द्वारा पहने हुए सैंडल्स पर ही टिका रहेगा। और देखिए, बड़ा कठोर बात आगे सुनिए। चतुर्दशे हेतु संपूर्णे वर्षे निरघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। और भाई राम, जिस दिन 14 साल पूरा होगा, अगर ठीक उसी दिन, जिस दिन 14 साल पूरा होगा, उसके अगले दिन वर्ष के नए दिन में, पहले दिन में
अगर मैंने आपको नहीं देखा न द्रक्ष्यामि तो आग में घुस मर जाओ, आग में कूद जाऊंगा। तथेतु तु प्रतिज्ञाय तम परिष्वज्य सादरम शत्रुघ्नं च परिष्वज्य भरतम चेदम अब्रवीत। ये सुनकर के भाई राम ने जोर से उसको गले लगाया प्यार से, और तथा और कहा ऐसा ही होगा, मैं 14 साल जिस दिन पूरा होगा उसी दिन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और ऐसा बोल के भरत को भी गले लगाया प्यार से, शत्रुघ्न को भी गले लगाया, लगा के भरत से बोला, मातरम रक्ष कैकेयी मारोषम कुरुताम प्रति। देखो भरत, कभी भी मां कैकेयी से गुस्सा नहीं करना, इनका प्रोटेक्ट करना, इनको कभी इग्नोर नहीं करना, उनके प्रति खराब विचार नहीं रखना। और ये मैं तुम्हें अपना और सीता का सौगंध देता हूं, मया च सीतया चैव सप्तोषि रघुसत्तम। मेरी और सीता के नाम पर तुम्हें शपथ खिलाता हूं, तुम कभी अपनी मां कैकेयी के साथ खराब व्यवहार नहीं करोगे, उसको पूरा सम्मान के साथ व्यवहार करोगे। इति उक्त्वा अश्रु परिताख्यो भ्रातरम विससर्ज। इस तरह कहते कहते आंसू, आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ राम ने भाई भरत को विदा की। विदा समझते हैं, उनको जाने दिया। सपादुकेते भरत प्रतापवान स्वलंकृते परिपूज्य धर्मविद प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकारते चोत्तम नागमूर्धनि। भरत ने वो पादुका का जो जोड़ा था उसको उठाया, अपने माथे में लगाया, उसकी अर्चना की, रेस्पेक्ट किया। भाई राघव राम का प्रदक्षिणा किया। प्रदक्षिणा तो आप जानते हैं, अपने से बड़ों से विदा लेकर जब जाते हैं तो उनको वो सर्कमएम्बुलेट मतलब उनके चक्कर लगाते हैं फेरा लेकर के। और उस पादुका को जो सेना के साथ जो सबसे बढ़िया हाथी, सबसे बड़ा, सबसे रेस्पेक्टेबल जो हाथी था, उत्तम नाग, नाग कहते हैं हाथी, उत्तम कहते हैं द बेस्ट हाथी था, उसके मूर्धा, उसके सर पर ये सैंडल को, जो डेकोरेटेड सैंडल था, उसको उन्होंने वहां रखा। अथानुपूर्व्यात् प्रतिनंद्यतम जनम गुरुंश्च मंत्री प्रकृतिस्तथानुजौ व्यसर्जयत् राघव वंशवर्धन स्थिर स्वधर्म हिमवान निवाचल। अब इसके बाद अनुपूर्व्य से, अनुपूर्व्य कहते हैं जो भी हायरार्की है, जिसके बाद जिसको प्रणाम करना चाहिए, उसी अनुपूर्वता के साथ राम ने अपने गुरुजनों को, मंत्रियों को, प्रकृति मतलब प्रजाओं को, अनुज मतलब भाइयों को विदाई लेकर के विसर्जित किया, मतलब उनको जाने दिया। कौन? वो राम जो अपने धर्म में इतने ज्यादा स्टडी और फार्म, इतने अचल है जैसे हिमालय हो। कोई भी शक्ति दिगा नहीं सकता राम को, कितना समझाओ बुझाओ, लॉजिक दो, धमकाओ, प्यार करो, कुछ भी करो, राम अपने धर्म से डिगने वाले नहीं। हिमवान इव चल, जैसे हिमालय पर्वत अपने जगह से कभी नहीं हिलता, राम इसी तरह अपने धर्म में कभी नहीं दिखते। ऐसे राम ने सबको यथा योग्य सम्मान दे करके सबको विदा की। तम्मातरो बाष्पगृहीत कंठ्यो दुखेन नामंत्रयितुम हिषेकु। और वहां जो माताएं थी, तीनों माताएं, बाष्पगृहीत कंठ, जिनका गला आंसुओं के कारण भर गया था, दुखेन अत्यधिक दुख के कारण, आमंत्रयितुम न शकु, वो राम से ढंग से विदाई भी नहीं ले पाए। सत्वेव मातृरभिवाद्य सर्वा रुदन कुटिम स्वाम प्रविवेश राघव। बस राघव राम गए, अपनी माओ का पैर छुआ। माएं इतनी ज्यादा दुख से भरी हुई थी,
गला रुक गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, राम रुको या जाओ। बस राम बहते हुए आंसुओं के साथ माओ के पैर छू करके चुपचाप अपने कुटिया के अंदर चले गए। और इसी के साथ आपका ये सर्ग पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।